गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। फिजिक्स गुरु मयूर सर के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज अभी हम यहाँ पर देखने वाले एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एकेडमिक के लिए। तो अभी ये कैपेसिटर आपके पास अवेलेबल है, तो इसमें एनर्जी मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी स्टोर हो सकती है वो हमें फाइंड करना है। ओके, सो लेट अस सी कि अभी मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि दो न्यूट्रल प्लेट है अभी मेरे पास। ओके, अब न्यूट्रल प्लेट में से सपोज मैं यहाँ से ये पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट में सपोज दूसरी वाली प्लेट से छोटा सा चार्ज है वो पहली वाली प्लेट पर भेजना चाहता हूँ। तो अभी ये तो न्यूट्रल थी, तो मतलब हमें ये यहाँ पर चलो हमने भेज दिया, छोटा सा चार्ज यहाँ पर भेज दिया, मतलब कि ये कौन सी प्लेट हो जाएगी, थोड़ा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, थोड़ा नेगेटिव चार्ज हो गया। ओके, सिमिलरली और छोटा सा चार्ज अगर मुझे भेजना है तो अब क्या करना पड़ेगा, तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज पहले से मौजूद है और ये अब मैं दूसरा पॉजिटिव वहां पर भेजने जाऊंगा तो क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज उसको क्या करेगा, रिपल करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो अब अगेन थोड़ा सा वर्क किया तो यहाँ पर और पॉजिटिव चार्ज आया तो ये और नेगेटिव हो गई। मतलब कि जो भी हम यहाँ पर चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए वर्क कर रहे हैं वो कैसे देंगे, डेफिनेटली यहाँ पर क्या लगा देंगे, बैटरी लगा देंगे। ओके, तो ये बैटरी के जरिए हम कैपेसिटर को चार्ज कर देते हैं। ओके, तो अब जैसे 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 ये बैटरी यहाँ पर लगाई है तो क्या होगा, एक ऐसा वक्त आएगा जब यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट हो जाएगी फुल्ली और ये फुल्ली नेगेटिव प्लेट हो जाएगी, मतलब कि कैपेसिटर क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो ये होता कैसे है, इसमें एनर्जी कितनी स्टोर होगी ये सिर्फ समझने के यहाँ कोई जरूरत नहीं है ऐसे करने की। तो एनर्जी कितनी स्टोर होगी, डेफिनेटली हम वर्क कर रहे हैं इधर से इधर ले जाने के लिए चार्ज को, मतलब जो हम वर्क कर रहे हैं वही किसके फॉर्म में जा रहा है, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के फॉर्म में हो रहा है। ओके, तो वो वर्क कितना होगा, तो थोड़ा सा आप समझो कि छोटा सा चार्ज में यहां से यहां ले गया तो जैसे 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 चार्ज ट्रांसफर कर ले, मान लो कि एक ऐसा वक्त है, अभी हमने क्या देखा कि जीरो टाइम था, तब इसमें चार्ज Q कितना, जीरो, तब पोटेंशियल V भी कितना, जीरो। ओके, कोई भी इस प्लेट पर पोटेंशियल था नहीं। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि t इज इक्वल टू टी टाइम पर कोई भी एक टाइम इंटरवल कंसीडर कर रहा हूं, तब मैंने कंसीडर किया कि चार्ज इस पर कितना है, स्मॉल q, और पोटेंशियल मैंने बोल दिया कितना है, तो स्मॉल v है। ओके, सो अभी हम छोटा सा चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं, तो देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, W/Q, हाँ या ना, यस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज व्हाट, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या मिला, Q into V। सो अब हम क्या कर रहे हैं, बी केयरफुल कि हम छोटा सा चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं, मान लो कि t इक्वल टू टी टाइम पर हम छोटा सा चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वर्क डन छोटा सा मिलेगा, डेफिनेटली छोटा सा मिलेगा, तो वो कितना होगा, V into dq। बी केयरफुल, मैंने क्या किया, पोटेंशियल V into dq, क्यों, क्योंकि t इज इक्वल टू टी टाइम पर पोटेंशियल कितना है, हमने बोल दिया V। अब आप बोलोगे सर आपने पूरा चार्ज क्यों कंसीडर नहीं किया, लेकिन अभी मैं वर्क किसकी बात कर रहा हूं, छोटे से चार्ज को ट्रांसफर करने की बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने यहां पर Q into V नहीं लिखा, क्या लिखा, V into dq लिखा। ओके, सो अब पोटेंशियल, तो देखो कैपेसिटेंस तो हर हालत में सेम रहने वाला है, हमने इससे पहले डिस्कस किया हुआ है कि कैपेसिटेंस है वो ना ही चार्ज पर डिपेंड्स है ना ही पोटेंशियल पर डिपेंड्स है। तो Q इज इक्वल टू CV से अगर मैं जाऊंगा तो C इज इक्वल टू व्हाट, Q बाई V, Q इज इक्वल टू CV से आप जाओगे तो C इज इक्वल टू व्हाट, Q बाई V, तो और V इज इक्वल टू व्हाट, Q बाई C। तो मैं यहां पर क्या रख रहा हूं, V की जगह पर Q बाई C dq, बिकॉज ऑफ वी नो Q इज इक्वल टू CV। ओके, सो अब आगे बढ़े, तो ये छोटा सा अभी भी वर्क डन है, किसके लिए है, छोटे से चार्ज के लिए, लेकिन हमने तो यहां पर क्या बोला कि जब ये फुली चार्ज हो जाएगा प्लेट तो इस पर प्लस Q चार्ज है, इस पर माइनस Q चार्ज है। तो फुली चार्ज कब होगा वो मैं मालूम नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि इनफाइनाइट टाइम पर हो रहा है, जो भी टाइम हो। ओके, सो जब भी ये फुली चार्ज हो जाए तब इस पर चार्ज कितना होगा, कैपिटल Q, तब इस पर पोटेंशियल कितना होगा, कैपिटल V। ओके, इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, कैपिटल V। तो अगेन इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू C इंटू V। ज्यादा इन दोनों के बीच में कंफ्यूज मत होना, आपको क्या करना है कि पहले से छोटा सा वर्क डन के लिए मैंने पहले पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखा, अब पूरा वर्क डन के लिए मैं क्या करूंगा, बी केयरफुल कि मुझे अगर पूरा वर्क डन चाहिए मैं डेफिनेटली क्या करने वाला हूं, छोटे से वर्क डन का इंटीग्रेशन। ओके, अब ये समझाने की जरूरत तो आपको नहीं है कि इंटीग्रेशन करना होता है। अब वर्क डन का इंटीग्रेशन कर रहे वेरिएबल कौन है, dq, तो dq पहले कितना था इस प्लेट पर, जीरो, फिर एट द एंड ऑफ चार्जिंग प्रोसेस कितना हो गया, कैपिटल Q। सो लिमिट क्या लगाई मैंने, 0 टू Q। सो फाइनली आप देखो 0 टू Q, Q बाई C dq,
अब आप मेरे से तो ज्यादा जानते हो, इंटीग्रेशन क्यू डी क्यू क्या होगा, क्यू स्क्वायर बाई 2। सो फाइनली लिमिट्स कहां से कहां तक, 3 से लेकर टर्म तक। सो टोटल वर्क डन, जो भी हम वर्क करेंगे वो कितना मिला, लिमिट्स अप्लाई कर देंगे तो फाइनल आंसर लिख रहा हूं क्यू स्क्वायर बाय 2c। ओके, सो ये जो भी वर्क कर रहे हैं वो कौन से फॉर्म में स्टोर हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर है इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, तो उसको मैं बोल रहा हूं U। ओके, सो दैट इज व्हाट, क्यू स्क्वायर बाय 2c। सो इट्स द फॉर्मूला टू फाइंड आउट एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अब एक और चीज आप समझो कि Q इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, CV। ओके, सो Q इज इक्वल टू CV है, तो अभी यही फॉर्मूला मुझे V के फॉर्म में चाहिए। सो बी केयरफुल, U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c तो था ही, उसमें मैं Q की वैल्यू रख रहा हूं, Q की वैल्यू CV है तो c स्क्वायर v स्क्वायर बाई 2c। सो अगेन ये नया फॉर्मूला मिला हाफ CV स्क्वायर। सो जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे उसके अकॉर्डिंगली हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे कि C और Q के फॉर्म में चाहिए तो क्यू स्क्वायर बाई 2c, C और V के फॉर्म में चाहिए तो हाफ CV स्क्वायर, और हमें Q और V के फॉर्म में चाहिए तो देखो Q इज इक्वल टू CV है तो C इज इक्वल टू Q बाई V लिख सकता हूं। तो अगेन इस फॉर्मूला में क्यू स्क्वायर बाई 2c है तो c की जगह पर q बाई v। सो फाइनली एक एक क्यू बैक, सो इट्स व्हाट qv बाई 2। सो इट्स वन अनदर फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, दैट्स इट। ओके, सो ये क्या था, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। काफी इजी टॉपिक है, आप ज्यादा से ज्यादा यहां पर फोकस करना कि ये मैंने क्या किया है, बस ये दो चीजें आपको समझनी है। ओके, छोटा सा चार्ज कंसीडर ऑलवेज करते ही हम छोटे से वर्क डन के लिए, क्योंकि जब भी यहाँ पर हम देखें कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, धीरे धीरे यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, चार्जिंग प्रोसेस मतलब व्हाट, मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हो आप तो तुरंत ही 0% है या 10% है तो 20 हो जाएगी, 10 से 11 में भी थोड़ा बहुत टाइम लगाती है ना, तो वैसे ही यहाँ पर चार्जिंग प्रोसेस हो रही है, मतलब धीरे धीरे छोटा 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 चार्ज इसमें से यहाँ से यहाँ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली इस साइड है, मतलब हमें जबरदस्ती क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। ओके, सो दैट्स इट। तो ये था एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अब नेक्स्ट अभी हम देखें तो एनर्जी स्टोर्ड इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये आपको नोट डाउन करना है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल, ये दोनों अभी हम देखने वाले हैं। तो हमारे पास ये फॉर्मूला तो अभी है ही, तो देखो कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन कि अगर हमने कैपेसिटर को, चलो अभी मैं 3 कैपेसिटर कंसीडर कर रहा हूं, C1, C2 और C3 सीरीज में रखा हुआ है, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो सी हियर कि मैं अगर टोटल एनर्जी क्यू स्क्वायर बाय क्या बोल रहा हूं, 2c। अब ध्यान से समझना, इसको मैं है ना हम पूंछ से पकड़ रहे हैं, ओके, सीधा गर्दन से नहीं पकड़ रहे, सो बी केयरफुल। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा, अगर ये 3 की जगह पर एक कैपेसिटर होगा ऐसे, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या मैं लिख सकता हूं, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, हाँ या ना, यस। सो फाइनली इट्स व्हाट, बी केयरफुल कि जो 1/C है वो क्या था, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। मैं देखो क्या कर रहा हूं कि टोटल एनर्जी में 3 कैपेसिटर के रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये क्यू स्क्वायर बाय 2C1, मैंने इसको पूंछ से पकड़ा है, सो आपको तकलीफ होगी, क्यू स्क्वायर बाय 2C2 प्लस क्यू स्क्वायर बाय 2C3। अब क्यू स्क्वायर बाय 2C 1 है, मतलब एनर्जी स्टोर्ड इन फर्स्ट कैपेसिटर, क्यू स्क्वायर बाय 2C 2 है, मतलब एनर्जी स्टोर्ड इन सेकंड कैपेसिटर, क्यू स्क्वायर बाय 2C 3 है, मतलब एनर्जी स्टोर्ड इन थर्ड कैपेसिटर। सो फाइनली हमारे पास कौन सा फॉर्मूला आ गया कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर को रखे हैं तो टोटल एनर्जी क्या होगी, एंड होगी। नाउ अगेन हम यहां पर क्या देखने वाले हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, सो फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन कि अगर 3 कैपेसिटर को पैरेलल रखते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है, C इज इक्वल टू व्हाट, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो पैरेलल के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे डेरिवेशन के लिए, ध्यान रखना हमारे पास टोटल 3 फॉर्मूला अवेलेबल है, 1, 2 और ये वाला क्यू स्क्वायर बाय 2c 3। तो मैं अभी पैरेलल के लिए हाफ CV स्क्वायर यूज कर रहा हूं, हम कोई भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो एक जनरलाइज फॉर्मूला बनाने के लिए मैं कर रहा हूं कि टोटल एनर्जी में कंसीडर करूंगा, क्या करूंगा, हाफ CV स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर इसमें क्यू स्क्वायर बाय 2c किया, इसमें हाफ CV स्क्वायर कर रहे हो, क्यों, बिकॉज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है पैरेलल में, C की जगह पर मैं ये वैल्यू आराम से रख सकूं ना, इसलिए कर रहा हूं। ओके, C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V स्क्वायर। सो इसलिए मैंने अभी ये फॉर्मूला यूज किया हाफ CV स्क्वायर वाला। सो
अब ये हमें क्या मिला, हाफ C1V² प्लस हाफ C2V² प्लस हाफ C3V². So finally it's again energy stored in first capacitor U1 plus U2 plus U3. So आइला ये क्या आ गया, दोनों में सेम फॉर्मूला आ गया U1 plus U2 plus U3. मतलब हमारा कंक्लूजन क्या निकलेगा कि अगर चाहे सीरीज कॉम्बिनेशन हो कैपेसिटर का या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, टोटल एनर्जी स्टोर्ड क्या रहेगी, दोनों में सेम, एडिशन ही करना है. ओके, 5 कैपेसिटर सीरीज में रखो या पैरेलल में रखो, टोटल एनर्जी क्या होगी, सबकी एड ही होने वाली है. इट्स आवर कंक्लूजन. ओके, सो ये क्या था, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर. नाउ अब हम देखने वाले हैं यहां पर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस. ये कॉम्पिटिटिव का अच्छा पॉइंट है, अपने जो डिस्कस करूंगा वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस. तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस क्या है, तो इसका नाम ही इसका मतलब बयां करता है. तब तक आप सोचो, इसको सिर्फ अलग थलग सोचो कि रीडिस्ट्रीब्यूशन, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन कब होगा. तो सिंपल सा केस है, तो पानी की बोतल को आप कनेक्ट कर दो. देखो मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ आपके लिए इतने सारे डिस्टेंस पर रख रहा हूं. ओके, सो ये मेरे पास दो चार्ज स्फीयर है, जिसका कैपेसिटेंस पहले वाले का C1 है, दूसरे वाले का C2 है, दूसरे वाले पर चार्ज Q2 है, पहले वाले पर चार्ज बोल दिया Q1 है. सो अब अगर मैं पहले इसको कनेक्ट नहीं किया हुआ है, चलो ऐसे ही है, अब इस पर कैपेसिटेंस चार्ज का फॉर्मूला क्या रहेगा, Q1 = C1 × V1. इस पर क्या रहेगा, Q2 = C2 × V2. लेकिन अगर मैं कनेक्ट कर दूंगा, ऐसे मैंने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, लेकिन काफी दूरी पर रखा, क्यों, वरना ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे तो इंटरेक्ट करने लगेंगे. इंटरेक्शन नहीं करवाना है और हमें कनेक्ट करना है. बी केयरफुल. ओके, तो अब इसमें पोटेंशियल में कुछ चेंज आएगा, एनर्जी स्टोर में चेंज आएगा, वो हमें देखना है. ओके, तो देखो आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि अगर दो पानी की बोतल है, ये पहली वाली है, इसी के साथ दूसरी बोतल अगर मैं कनेक्ट कर दूंगा तो क्या होगा कि पहली वाली अगर पूरी भरी हुई है, दूसरी खाली है, तो इसमें से पानी उसमें चला जाएगा. कब तक जाएगा, जब तक दोनों में पानी का लेवल सेम नहीं हो जाता. अगर सेम बोतल है तो मतलब पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता. तो चार्ज भी इसमें Q1 है, इसमें Q2 है, तो मान लेते हैं कि Q1 = Q2, तो पहले वाले में से चार्ज दूसरे वाले में जाएगा, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पर है, ये लोअर पोटेंशियल पर है. मान ले V1 > V2 है, तो चार्ज इसमें से इसमें जाएगा, लेकिन कब तक, जब तक दोनों में पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता. ओके, मतलब कि जो यहाँ पर चार्ज की लेन देन होगी वो सिर्फ और सिर्फ तब तक होगी जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता. तो उसी पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, कॉमन पोटेंशियल. So how we can find common potential? So common potential is equal to what? तो मैं common potential को V बोल रहा हूं, that is what? तो देखो Q = C × V, तो V = सिंपल फॉर्मूला क्या है, बेसिक फॉर्मूला Q/C. तो कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, टोटल चार्ज तो कंजर्व रहने वाला है. So that is what, Q1 + Q2 by total capacitance, that is what, C1 + C2. ओके, अब Q1 कितना होगा, तो नया चार्ज कितना होगा आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, तो चार्ज चेंज हो जाएगा. क्यों, क्योंकि पोटेंशियल चेंज हो रहा है. नहीं समझे, तो आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर कनेक्शन, अगर मैं चार्ज Q1 लिखूंगा तो वो कितना हो जाएगा, कैपेसिटर एज इट इज रहेगा, लेकिन पोटेंशियल क्या हो गया, अब दोनों का सेम हो गया, मैंने बोल दिया कितना, V. सिमिलरली इसमें आफ्टर कनेक्शन Q2 = C2 × V, तो टोटल चार्ज कितना होगा, Q1 + Q2. सो फाइनली इट्स व्हाट, C1. अब पोटेंशियल है वो इनिशियली कितना था, देखो ये C1V और C2V तो नया चार्ज होगा ही, लेकिन इनिशियली अगर हम देखें तो पोटेंशियल चार्ज कितना था, टोटल चार्ज वो तो कंजर्व ही रहने वाला है. दैट इज हाउ मच, C1V1 प्लस C2V2 बाय C1 प्लस C2. सो इट्स योर कॉमन पोटेंशियल. ओके, अब आप ये बोल रहे हो सर आपने ये फॉर्मूला क्यों यूज नहीं किया, मैंने लिख तो दिया. यस, आप सोच रहे हो तो आप सही हो, लेकिन आप सोचो कि Q1 भी वेरिएबल,
V भी वेरिएबल, Q2 भी वेरिएबल, V भी वेरिएबल, उसी को यहां पर रखूंगा तो बचेगा क्या, कुछ नहीं, समझे। इसलिए मैंने क्या किया, पहले वाले का चार्ज हमें मालूम है कि इनिशियली Q1 और Q2 अवेलेबल है, इसलिए मैंने छोटे वाले चार्ज Q1 और Q2 रखे ताकि वेरिएबल कम हो जाए, लाइक C1 C2 V1 V2 अवेलेबल है, ओके, तो कोई नया वेरिएबल रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो हम कॉमन पोटेंशियल तो फाइंड करना चाहते हैं, वही यहां पर रखेंगे तो क्या होगा, वही कैंसिल हो जाएगा, इसलिए नहीं रखा। सो ये क्या है, तो ये आफ्टर जो रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, दोनों के बीच में लेन देन हुई है, उसके बाद का कितना चार्ज बच रहा है वो है, मतलब कि अगर हम इसका रेशियो ले Q1 by Q2 then it is what C1V by C2V, so it's what C1 by C2, so ये आपको मिला Q1 by Q2 that is what C1 by C2, मतलब कि जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उसमें चार्ज ज्यादा जाएगा, ओके, यहां से हम ऐसा बोल सकते हैं, ओके। सो ये क्या था, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल का सिंपल मतलब क्या होगा कि जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होगा, दोनों कैपेसिटर का, तब तक चार्ज की लेन देन होगी। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस, तो इनिशियली चार्ज कितना था Q1 और Q2, उसका एडिशन कर दो, दैट्स इट। सो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कॉमन पोटेंशियल का। नाउ अब हम देखेंगे एनर्जी लॉस, कि जब भी हम ये रिडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं चार्जेस का, तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी है वो चली जाती है, ओके, कि मान लेते कि पहले कनेक्ट नहीं किया था तो 100 जूल थी, लेकिन आफ्टर कनेक्शन इसमें ना लॉस हो जाता है, मे बी 90 जूल होगी, मे बी 95 होगी, लेकिन कुछ ना कुछ एनर्जी क्या होती है, लॉस हो जाती है। तो वो लॉसेस कितना होता है वो भी हम फाइंड करेंगे, ओके। तो अभी ये डायग्राम तो रख ही रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा कम कर दूं, इसको छोटा बना देते कि मान लो ये कनेक्ट किया, यहां पर चार्ज कितना है, हमने बोल दिया Q2 है, और पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2 है, ओके। नाउ इसका V1, इसका V2 है, कैपेसिटेंस C1 C2। नाउ एनर्जी इनिशियली जब भी कनेक्ट नहीं किया था तो इनिशियल एनर्जी होगी कितनी, इनिशियल एनर्जी बिफोर कनेक्शन U1 बोल रहा हूं या UI बोल सकते हो। सो इनिशियल एनर्जी कितनी होगी बिफोर कनेक्शन, दैट इज एनर्जी ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, दोनों की एडिशन होगा। नाउ उसके बाद में हम देखें तो फाइनल एनर्जी आफ्टर कनेक्शन, फाइनल एनर्जी मतलब कि आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, तो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के बाद में एनर्जी कितनी होगी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। फाइनल एनर्जी के लिए मैं जा रहा हूं, तो हाफ CV स्क्वायर पहले वाले का मतलब हाफ C1, लेकिन पोटेंशियल अब दोनों में क्या होगा, रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया है तो सेम होगा। आप यहां पर थोड़ा फोकस करो कि रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो पोटेंशियल सेम होगा। सो हाफ पहले वाले का हाफ C1 V स्क्वायर, दूसरे वाले का हाफ C2 V स्क्वायर, कैपेसिटेंस चेंज नहीं होता है। ये पानी की बोतल के साथ दूसरी तीसरी चौथी रख दूंगा, लेकिन इसकी कैपेसिटी चेंज होगी नहीं होगी। सो सिमिलरली यहां पर कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगा, लाइक इस कैपेसिटर को चाहे 2 वोल्ट की बैटरी के साथ सेट अरेंज करूं, 5 वोल्ट के साथ अरेंज करूं, इसकी जो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी वो ऐसे चेंज हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, सिर्फ Q और V चेंज करने से नहीं होती है, ओके। उसके अलावा हो सकती है, लेकिन वो भी हम डिस्कस नहीं कर रहे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट टॉपिक है। तो यहां पर आप देखो ये क्या मिला मुझे, हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, वेयर V इज व्हाट, कॉमन पोटेंशियल। तो अभी अभी हमने कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव किया था, आप डेफिनेटली भूल गए होंगे। सो याद करो, टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस, टोटल चार्ज दैट इज C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2। सो इट्स द फॉर्मूला टू फाइंड आउट कॉमन पोटेंशियल। तो मैं यहां पर रख दूंगा 20 की वैल्यू के लिए। सो अब हमने बोला कि इसमें एनर्जी लॉस हो रहा है, सो लेट अस सी कि वाकई में हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो डेल्टा U दैट इज व्हाट, इनिशियल माइनस फाइनल। क्यों ऐसा किया, क्योंकि मुझे मालूम है कि यहां पर लॉस हो रहा है, सो इसलिए मैंने पहले से माइनस कर दिया। प्रूव करना है तो भी कर सकते हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल ले लो। सो इनिशियल एनर्जी दैट इज व्हाट, हाफ, अभी इसमें थोड़ी ज्यादा स्पेस चाहिए, सो डेल्टा U दैट इज UI माइनस UI दैट इज हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस फाइनल एनर्जी दैट इज हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, ओके। तो अब मैं ये V की वैल्यू रखूंगा, तो V की वैल्यू क्या है, ये वाली, तो मैं देखो यहां पर ही रख देता हूं C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2 होल स्क्वायर। तो अब
इसका सोल्व करें हम तो हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस, ये तो देखो C1 प्लस C2 स्क्वायर और C1 प्लस C2 एक चला जाएगा, बी कह रहा हूं ना, सिर्फ एक चला जाएगा और स्क्वायर है तो एक बचेगा। तो अभी मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं, वरना आप सभी स्क्रीनशॉट लेने में माहिर हो। तो अब ये एक चला जाएगा, एक बचेगा, सो माइनस हाफ C1V1 प्लस C2V2 होल स्क्वायर बाय C1 प्लस C2, क्योंकि नीचे स्क्वायर था, एक चला गया ना। अब हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ, अब इसको एक्सपांड कर लो तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस 2C1V1 C2V2 प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर होल डिवाइड बाय, ये पूरा टर्म है C1 प्लस C2। काफी लेंथी यहां से ये स्टेप्स है। सो अब ये C1 प्लस C2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सो हाफ, ध्यान रखना थोड़ा फोकस ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, C1 इंटू C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस हाफ, अगेन C2 के साथ पहला स्टेप मल्टीप्लाई करूं तो हाफ C1 C2 V1 स्क्वायर, अगेन ये चलो इसका काम हो गया इन दोनों के साथ, प्लस अब इसकी बारी तो हाफ C1 C2 V2 स्क्वायर, पहले C1 मल्टीप्लाई किया अब C2 करो, सो प्लस हाफ C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, तो ये स्टेप भी हो गया ना। माइनस हाफ, देखना अब C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, अगेन माइनस हाफ और 2 है तो ये 2 तो गया, सो फाइनली इट्स C1 C2 V1 V2। ओके, ये स्टेप पर अभी हम है, और अगेन हाफ माइनस हाफ C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। सो आप देखो हाफ C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर ये स्टेप गया, हाफ C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर ये भी गया। सो फाइनली काफी सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। सो देखते हैं क्या आता है कि C1 C2 मुझे सब में कॉमन दिख रहा है, आपको दिखना चाहिए, तो मैं C1 C2 कॉमन निकाल दूं। ओके, तो ये क्या मिला V1 स्क्वायर बाई 2 माइनस V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस V2 स्क्वायर माइनस V1 इंटू V2। तो अब 2 कॉमन V2 स्क्वायर बाई 2 है, सॉरी ये स्टेप में। अब 2 यहां पर कॉमन निकालना है तो पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, सो हाफ C1 C2 दैट इज V1 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 प्लस V2 स्क्वायर। सो फाइनली इट्स व्हाट V1 माइनस V2 स्क्वायर, सो हाफ C1 C2। और एक चीज रह गई इसके डिवाइड में, देखो ये स्टेप तो हमने किया लेकिन वोल डिवाइड बाय क्या आ रहा है, वोल डिवाइड बाय C1 प्लस C2, तो इसके भी वोल डिवाइड बाय क्या आएगा C1 प्लस C2। तो ऐसे लेंथी स्टेप में थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। सो हाफ C1 C2 बाय C1 प्लस C2, अगेन V1 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 प्लस V2 स्क्वायर। ओके, कोई याद रखने की चीज नहीं है, जो जरूरी वो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। सो हाफ C1 C2 बाय C1 प्लस C2 V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। So finally it is the formula to find out the energy loss in the capacitor. Half C1 C2 by C1 plus C2 into V1 minus V2 square. Okay, so ये स्टेप तो आपको मालूम है ही। So ये आपको क्या मिला, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर मिला। ओके, सो अब आप एक चीज समझो कि चाहे पोटेंशियल दूसरे वाले का ज्यादा हो, V2 ज्यादा या V1 ज्यादा हो, ये तो पूरा टर्म किस में है, स्क्वायर में ही है। ओके, ये पूरा टर्म स्क्वायर में है, मतलब ये नेगेटिव कभी आ नहीं सकता। और हमने पहले से इनिशियल माइनस फाइनल लिया, मतलब ये वैल्यू पूरी की पूरी ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब क्या निकलता है, एनर्जी ऑलवेज लॉस हो रही है। ओके, वरना ये नेगेटिव आता तो हम बोलते थे फाइनल वैल्यू ज्यादा होगी, लेकिन ये पॉजिटिव आएगा, मतलब इनिशियल वैल्यू ज्यादा है फाइनल से, मतलब इसमें एनर्जी लॉस ऑलवेज होने वाला है। सो दैट्स इट। तो ये थे आज की थियरी। ओके, अब हम इसी के बेस्ड न्यूमेरिकल भी देखने वाले हैं अच्छे। सो साथ में बने रहो, ये नोट डाउन करना पड़ेगा, और मिनिमम यहां से यहां तक आपको 3 टाइम तो करना ही पड़ेगा। ओके, कॉन्सेप्ट भले आ जाए, लेकिन हो सकता है कि छोटी छोटी गलतियां यहां पर होने लगे। ओके, सो बी केयरफुल।
सो अब हम यहाँ पर एक न्यूमेरिकल करेंगे। एसेलेरा का ये एग्जांपल नंबर 71 है। अच्छा न्यूमेरिकल है कि आपको ये सिस्टम की पूरी सिस्टम की टोटल एनर्जी फाइंड करनी है कैपेसिटर के लिए। तो फोर्थ कैपेसिटर जो C4 कैपेसिटर है उसकी आपको एनर्जी दी गई है। कितनी है एनर्जी स्टोर्ड? 27 जूल। बाकी सारा सिर्फ इतने डेटा है और आपको पूरी सिस्टम की एनर्जी फाइंड करनी है। ओके, तो देखो ये C4, C3 और C2 कौन से कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। मतलब कि ये तीनों में कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहने वाली है? पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले हम फाइंड क्या कर लेंगे? ये तीनों की एनर्जी फाइंड करेंगे। लेकिन कैसे? तो C4 का पहले पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं, फिर वही पोटेंशियल C3 और C2 में रहने वाला है। क्यों? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन सी चीज कांस्टेंट रहती है? पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, सो सबसे पहले मैं U4 का फॉर्मूला लगाऊं तो हाफ C4 इंटू V स्क्वायर। ये तीनों का पोटेंशियल सेम इसलिए मैं V बोल रहा हूं। इज हाउ मच? 27 जूल। सो अब इसको सोल्व करें तो हाफ C4 that is how much? कैपेसिटेंस इसका दिया हुआ है 6 माइक्रोफैराड है, that is 6 into 10 to the power minus 6 और V square that is 27 जूल। So अब इसको सोल्व करें तो V square is equal to 27 into 2 by 6 into 10 to the power minus 6. So finally 22 3s are 3 9s are, so it's 9 into 10 to the power 6 V square हमें मिला। सो V कितना मिलेगा? इसका स्क्वायर रूट निकालना आप सभी को आता ही है। सो 3 into 10 to the power 3 वोल्ट मिलेगा। तो पोटेंशियल मिल गया। चलो ये तीनों के अक्रॉस में पोटेंशियल कितना है? 3 into 10 to the power 3 वोल्ट है। चलो यहां तक तो काम इजी हो गया। अब इसके अक्रॉस एनर्जी फाइंड करते हैं U3। सो क्या आएगा? हाफ C3 V स्क्वायर। तो कैपेसिटेंस तो पहले से मौजूद था हमारे पास। तो चलो हाफ C3 कितना है? 3 माइक्रोफैराड है। ऐसा यूनिट में साथ में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 into 10 to the power minus 6 into V square. So V square that is what? 9 into 10 to the power 6. So finally 9 3s are 27 by 2 that is 13.5 joule. Okay. So ये U3 मिला। ये तो कैंसिल हो जाएगा। Now U4 हमें फाइंड करना है। सॉरी U4 नहीं U2। क्या आएगा? हाफ C2 into V square. So half C2 कितना है? That is 2 microfarad. That is 2 into 10 to the power minus 6 और V square again as it is same. So चलो ये कर देते हैं। 2 2 तो चल बसा। So finally it's 9 जूल। U2 भी हो चुका है। अब दिक्कत शुरू होती है क्या? तो ये तीनों की एनर्जी तो चलो हमें मिल गई थी। U2 3 4 कितना होगा? U2 plus U3 plus U4. So that is how much? So इनका एडिशन कर दो। 2 मतलब 9, 3 का है 13.5 और पहले वाले 4 का है 27। तो ये कितना मिलेगा? सो 13 9 22.5 49.5। सो ये 49.5 मिला। U2 3 4। ओके, सो अब क्या करें? क्योंकि यहां तक तो फिर भी कोई भी बच्चा कर देगा। इसके बाद में आप थोड़ा सोचो क्या कर सकते हैं। हमें पहले वाले कैपेसिटर के अक्रॉस एनर्जी फाइंड करनी है। तो आपके दिमाग में जितने भी फॉर्मूला आए ना अभी वो लगाने की कोशिश करो। हाफ C1 V1 स्क्वायर, या दूसरा क्या आएगा? Q1 स्क्वायर बाई 2C। तीसरा क्या आएगा? QE बाई 2। लेकिन इसमें से सिर्फ हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू अवेलेबल है तो हम इस फॉर्मूला को निकाल देते। एटलीस्ट एक वेरिएबल तो अवेलेबल है। मतलब 2 फॉर्मूला है, इसमें से कौन सा लगा है वो हमें सोचना है। तो देखो टोटल पोटेंशियल भी नहीं दिया हुआ है, इस पर चार्ज तो मालूम ही नहीं है, पोटेंशियल टोटल नहीं है। मतलब पोटेंशियल वाला भी हम नहीं सोच सकते। क्यों? क्योंकि भले ना ये C2 3 और C1, देखो मैं आपके सामने कॉम्बिनेशन रख रहा हूं। अभी आपको यहां से ऊपर से जाने लगा है। सो कॉम्बिनेशन क्या मिलेगा? पहले वाला कैपेसिटर C1, उसके बाजू में 2 3 और 4 का कॉम्बाइन C2 3 4। अब आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा। 2 3 का कॉम्बाइन कर दिया तो आपको अभी मालूम पड़ गया C2 3 4 के अक्रॉस वोल्टेज कितना है वो मालूम पड़ गया। चलो V2 बोल दिया। लेकिन C1 के अक्रॉस वोल्टेज भी नहीं मालूम है, चार्ज भी नहीं मालूम है। और हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है हाफ CV स्क्वायर वाला और Q स्क्वायर बाई 2C वाला। इसमें से कौन सा सिलेक्ट करें? तो देखो वोल्टेज अगर इसका नहीं मालूम है, सिर्फ इसका मालूम है तो नहीं फाइंड कर सकते। जिंदगी में कर सकते? सोचो आप थोड़ा कि सिर्फ एक वोल्टेज दिया है, दूसरा नहीं दिया, चार्ज भी नहीं दिया। 2 वेरिएबल होते हैं तो वोल्टेज कैसे मिलेगा? टोटल वोल्टेज नहीं दिया। सो वोल्टेज को भी मैं निकाल रहा हूं। क्यों निकाला? अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहने वाली है? इलेक्ट्रिक चार्ज।
कैपेसिटर के सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है? चार्ज। तो वोल्टेज पर हम जाएंगे नहीं। तो फाइनली हम U1 के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? अभी मैं साइड में सिर्फ लिख रहा हूं Q2/2C1। अब Q कैसे फाइंड करें? तो ये हमने अभी तो बोला कि ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में? सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा। तो C234 की एनर्जी टोटल कितनी मिली? 49.5। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं U234 तीनों के कॉम्बिनेशन की एनर्जी को मैं कैसे लिख सकता हूं? Q2/2C234। इन सभी का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी टोटल एनर्जी। सो मैंने सिर्फ Q2/2C लगाया कॉम्बिनेशन के लिए। कई को मुझे चार्ज Q चाहिए, कई को क्योंकि C1 में फाइंड करना है। तो U234 कितना है? 49.5 इज इक्वल टू Q2/2C234। ये तीनों का इक्विवेलेंट कितना होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एडिशन करना है। 6 + 3 9 होता है, 9 + 2 हमारे यहाँ 11 होता है। सो 11 × 10⁻⁻6 मिल गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सो Q² इज इक्वल टू 49 2 99 into 11 into 10⁻⁻6 ऐसा कुछ होगा। ओके 49 2 98 और 99 ये सही है। तो अब ये 99 मतलब 11 9 होता है। सो 11 9 into 11 into 10⁻⁻6 दैट इज Q²। सो फाइनली अब आप देखो तो Q इज इक्वल टू व्हाट? 11 3 33 into 10⁻⁻3 कूलम। इट्स योर Q। शायद जरूरत नहीं थी Q की, क्योंकि हमें फाइनल फॉर्मूला में Q² ही रखना है। सो एनर्जी स्टोर्ड U1 इज इक्वल टू व्हाट? Q²/2C1। सो Q² की वैल्यू क्या है? 99 into 11 into 10⁻⁻6/2 और C1 कितना? 1 माइक्रोफैराड दैट इज 10⁻⁻6। सो 99 into 11/2 करना है। सो जो भी आंसर आया वो ओके। सो 49.5 into 11 से करना है। सो फाइनल आंसर अभी हम देख लेते हैं कि टोटल आंसर कितना है। ये 544.5 जूल है। ओके 544.5 जूल U1 मिला। अब टोटल एनर्जी बोला है, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी आप भली भांति जानते हो। इट इज U1 + U234। जो भी आंसर है वो रख देना है। ओके ये स्टेप इतना तो आप कर ही सकते हो। सो देखो आप सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर रुकोगे कि इसमें C1 के लिए एनर्जी कैसे फाइंड करें। तो C1 के लिए जो पॉसिबल फॉर्मूला है वो पहले लगाओ, फिर सोचो कि कौन सा बेटर रहता है। अभी आप सिर्फ एक न्यूमेरिकल देखकर अगर ये सोच रहे हो कि ये तो हमें कितना हार्ड लगे, ये हमें कैसे दिमाग में आएगा कि सर हमें अभी यही फॉर्मूला लगाना है। एक न्यूमेरिकल आइंस्टाइन जी करना तो उनको भी दिमाग में नहीं आता है। ओके उनकी बात अलग है, मैं उनका इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, वो महान व्यक्ति है मालूम है। लेकिन आप थोड़ा सोचो कि थोड़ा सोचना भी आपको कब आएगा? जब आप ज्यादा से ज्यादा ऐसे काइंड के न्यूमेरिकल करोगे। कभी एक न्यूमेरिकल देखकर मत सोचो कि ये हमें कैसे आएगा, हमारे दिमाग में ये ट्यूबलाइट कैसे होगी कि हमें चार्ज कांस्टेंट लेकर जाना है। ओके सो राइट डाउन। ओके नाउ नेक्स्ट हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन काफी बढ़िया है। एग्जांपल नंबर 74 एनसीईआरटी का भी है। सो अच्छा भी रहेगा, बोर्ड में पूछा भी गया है इससे पहले, एमसीक्यू में भी पूछा जाता है। सो एग्जांपल नंबर 74 पहला बीट देखते हैं। पहले इसमें दिया है कुछ और 900 पाइकोफैराडे कैपेसिटर इज चार्ज बाय 100 वोल्ट बैटरी। तो आपको एक कैपेसिटेंस दिया हुआ है 900 पाइकोफैराडे जिसको 100 वोल्ट की बैटरी से चार्ज कर रहे हैं। तो हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। ये तो कते को भी आएगा कि इसमें पूछा है कैपेसिटेंस दिया है, V दिया है, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। कौन सा फॉर्मूला आएगा? C और V अवेलेबल होता है तो 12CV²। ओके सो लगा दो 1/2 900 पाइकोफैराडे दैट इज 900 into 10⁻⁻12 V² दैट इज 10⁴। तो ये कितना आ जाएगा? तो देखो ये 4 + 2 6 और 4.5 into 10⁻⁻6 जूल। और 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, 5 रुपए वाला। अब जो क्वेश्चन है वो है थोड़ा बहुत महंगा। तो क्या है? दूसरा बीट है इसमें
द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी, कि पहले जो हमारे पास ये कैपेसिटर था, ये बैटरी था, ऐसा अरेंजमेंट था, उसको बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया। अब क्या कर रहे हैं, एंड कनेक्टेड टू अनदर 900 पाइकोफैराड एक कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर पहले वाला था, उसको बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया, तो अब इसमें चार्ज तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आ गया होगा। तो बोल देते कि कितना चार्ज आ गया, अब इसके अंदर क्यू चार्ज आ गया। तो अब दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करेंगे, आइडेंटिकल है, पहले में भी 900 था, दूसरे में भी 900, मतलब आइडेंटिकल कैपेसिटर है। तो क्या होगा, अब उन्होंने बोला नहीं है कि आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर, लेकिन जब भी आपको क्वेश्चन में ना बोले कि आइडेंटिकल अनचार्ज, तो ये अनचार्ज ही होगा, वरना वो बोलते कि चार्ज कैपेसिटर है या नहीं है। जब भी ना बोले कि ये चार्ज कैपेसिटर नहीं है, तब तक आपको क्या कंसीडर करना है, ये अनचार्ज है, मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं है। तो अब कनेक्ट किया है, तो हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम। तो इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो आपको एक चीज मालूम है, मान लो ये पॉजिटिव प्लेट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये नेगेटिव। सो इस दोनों में चार्ज कितना 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 चला जाएगा, आधा आधा चला जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। एक पानी की बोतल भरी हुई है, दूसरी खाली है, तो जब कनेक्ट करेंगे, आइडेंटिकल बोतल है, तो क्या होगा, आधा आधा पानी आ जाएगा। सेम चीज यहाँ पर, तो चलो आधा आधा चार्ज आ गया। अब हमें सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो ये पहले की, अगर अब हम सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, यू सिस्टम, यू डैश बोल देते हैं। सो एक की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, क्यू स्क्वायर बाई 2c। चार्ज जब भी हमें मालूम है आधा आधा हो रहा है, तो दो की क्या होगी, ट्वाइस इंटू क्यू डैश स्क्वायर बाई 2c। देखो मैंने क्या किया, नया चार्ज क्यू डैश बोल दिया है, नया चार्ज क्या बोल दिया, क्यू डैश। ओके, फाइनली क्यू स्क्वायर बाई 2c फॉर्मूला ही है, लेकिन एक कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा एनर्जी का, क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो एक कैपेसिटर पर चार्ज क्यू डैश है, ऐसे दो कैपेसिटर मल्टीप्लाई बाय 2। इसमें सोचना नहीं है कि पैरेलल लग रहा है, सीरीज लग रहा है, कोई भी लग रहा हो, हमने प्रूव कर दिया है। सीरीज कॉम्बिनेशन हो या पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या, एनर्जी ऑलवेज क्या होने वाली है, ऐड होने वाली है। सो कोई महानुभाव अगर ऐसा सोच रहे हो तो मेहरबानी करना ना। 2 क्यू डैश दैट इज व्हाट, क्यू बाई 2। सो फाइनली क्यू स्क्वायर है, तो क्यू स्क्वायर बाई 4 इंटू 2c। ओके, सो देखो ये 2 2 गया, सो हाफ इंटू क्यू स्क्वायर बाई 2c। आपको कुछ दिखना चाहिए, क्यू स्क्वायर बाई 2c। इनिशियल एनर्जी स्टोर आप ऐसे भी फाइंड कर सकते थे ना, ये हाफ सी स्क्वायर है, उसी को आप क्या लिख सकते थे, क्यू स्क्वायर बाई 2c भी लिख सकते थे, हाँ या ना। ओके, वरना हाफ सी स्क्वायर के फॉर्म में ले जाओ, क्यू इज इक्वल टू सी करके। लेकिन बेटर क्या रहेगा, क्यू स्क्वायर बाई 2c दैट इज हाउ मच, 4.5 इंटू 10 टू द पावर -6। मतलब एक कैपेसिटर की ओरिजिनल चार्ज और कैपेसिटेंस से उसके लिए एनर्जी कितनी स्टोर हुई, 4.5 इंटू 10 टू द पावर -6। ओके, ये आपकी तसल्ली के लिए बाजू में लिख रहा हूं, लिखना नहीं होता एक्चुअली। सो दैट इज 2.25 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल। इट्स द एनर्जी ऑफ सिस्टम। सिस्टम की एनर्जी आपको ये मिली। ओके, तो इसमें एमसीक्यू में पूछा जाता है ईच कैपेसिटर की अब एनर्जी नई कितनी होगी, तो क्या आता, फॉर ईच कैपेसिटर, फॉर ईच कैपेसिटर। बी केयरफुल में क्या बोल रहा हूं, आप ज्यादा कंफ्यूज होने लगे हो। सिंगल कैपेसिटर के लिए सिर्फ बोला है, अब कनेक्शन सेम है, लेकिन एक कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला बोला है, तो क्यू डे स्क्वायर बाई 2c से हम जाएंगे, तो क्यू स्क्वायर बाई 4 इंटू 2c, तो क्यू स्क्वायर बाई 2c दैट इज ओरिजिनल एनर्जी बाई 4। एक कैपेसिटर की कितनी हो जाती, u बाई 4, दूसरे की कितनी, u बाई 4। फाइनली ऐड किया, कितना आ गया, u बाई 2, इसका आधा हो गया। सो एमसीक्यू में ये पूछा जाता है कि सिस्टम की कितनी होगी और इंडिविजुअल की कितनी होगी। इंडिविजुअल की होगी u बाई 4, दोनों को मिला दोगे तो कितनी हो जाएगी, अगर इनिशियल u है तो u बाई 2। ओके, सो दैट्स इट। तो और एक क्वेश्चन इसमें थर्ड बिट भी है कि एनर्जी कहाँ जाती है। तो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। इसमें भी एनर्जी लॉस होती है, वो रेडिएशन एनर्जी के फॉर्म में भी लॉस होती है और हीट के फॉर्म में भी लॉस हो जाती है। ओके, चार्जिंग प्रोसेस में यहाँ से यहाँ तक में आप मोबाइल जब भी चार्ज करते हो तो चार्जर गर्म हो जाता है, मोबाइल भी गर्म हो जाता है, मतलब क्या हो रहा है, वहां पर हीट जनरेट हो रही है और एनर्जी लॉस हो रही है। ओके, सो दैट्स इट। अब एक लास्ट न्यूमेरिकल देख ले, ये पहले नोट डाउन कर लो, पानी पी लो।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हम देखने वाले रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के बेस्ड है। तो एग्जांपल नंबर 77, आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर हो इसलिए ये कर रहे हैं हम, बेसिक वार्म अप का ये क्वेश्चन। कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड इज चार्ज टू अ पोटेंशियल 150 वोल्ट। आपको कैपेसिटेंस दिया हुआ है 6 माइक्रोफैराड है और उसको चार्ज किया हुआ है 150 वोल्ट तक। ओके, नाउ इफ इट्स पोटेंशियल फॉल्स टू 90 वोल्ट व्हेन अनदर कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू इट। तो अनदर कैपेसिटर की बात हुई तो इसको C1 V1 बोल दिया, दूसरे वाला C2 दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, अभी तो नहीं दिया है, चलो देखते हैं आगे। सो फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द सेकंड कैपेसिटर एंड अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट ड्यू टू द कनेक्शन। अच्छा क्वेश्चन है, ओके, कि अगर हमारे पास ये कैपेसिटर C1 इनिशियली था 6 माइक्रोफैराड के का, तब उस पर पोटेंशियल V1 था, लेकिन इसके साथ जब दूसरा कैपेसिटर कनेक्ट किया तो उसका कैपेसिटेंस मालूम नहीं, लेकिन दोनों इसका पोटेंशियल कितना हो गया 90 वोल्ट। लेकिन हमें एक चीज मालूम है, जब भी दो कैपेसिटर को कनेक्ट करते तो चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट होते और पोटेंशियल है वो दोनों में कॉमन हो जाता है। मतलब आफ्टर कनेक्शन दोनों में पोटेंशियल कितना हो जाएगा 90 वोल्ट 90 वोल्ट हो जाएगा। पहले चाहे कितना भी हो, पहले V1 होता था तो भले हो, लेकिन आफ्टर कनेक्शन क्या हो जाएगा, दोनों में पोटेंशियल सेम हो जाएगा। सो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, डेफिनेटली आप बोल रहे हो, ओके, कि टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज दैट इज Q1 प्लस Q2 बाय टोटल कैपेसिटेंस दैट इज C1 प्लस C2। टोटल चार्ज कैसे फाइंड करेंगे इनिशियली, सो Q1 इज इक्वल टू व्हाट C1 V1, दूसरे में Q2 इज इक्वल टू व्हाट C2 V2। अब इन्होंने कुछ बोला है, पोटेंशियल दूसरे का है या नहीं है वो क्वेश्चन में फिर से देखना पड़ेगा। अनदर कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू इट, तो देखो पोटेंशियल दूसरे में है या नहीं है, कुछ बोला नहीं है, लेकिन जब भी बोला ना हो तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो ये V2 है वो कुछ नहीं है। ओके, एक्चुअली क्वेश्चन में मेंशन करना पड़ता है कि अनदर कैपेसिटर विच हैव जीरो पोटेंशियल या अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पर पोटेंशियल जीरो था। सो Q1 इज इक्वल टू C1 V1, Q2 इज इक्वल टू C2 V2 बाय C1 प्लस C2। तो पोटेंशियल ड्रॉप होकर V कितना हो गया, फाइनली 90 वोल्ट हो गया। सो ये V 90 वोल्ट रख देंगे। सो अब डेटा रखें तो V की जगह पर 90 इज इक्वल टू C1 6 माइक्रोफैराड है, 6 into 10 to the power minus 6 into V1 पहले पोटेंशियल था 150 वोल्ट प्लस C2 जो भी कुछ हो, लेकिन V2 कितना है, 0 है, इनिशियली इस पर पोटेंशियल कुछ नहीं है, डिवाइड बाय C1 प्लस C2, तो 6 माइक्रोफैराड है प्लस C2। सिर्फ एक वेरिएबल है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ पर। सो देखते हैं, चलो, तो ये टर्म तो चला गया, तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में ले सकते हैं। सो ले लेते हैं, चलो 90 into 6 into 10 to the power minus 6 plus 156 are 900 into 10 to the power minus 6. So 96 are 540. So 90 C2 is equal to 900 minus 540 volt into 10 to the power minus 6 common निकाल दिया। So finally it's how much? So 360 into 10 to the power minus 6, that is what 90 C2। So C2 हमें यहां से मिल गया 942, so 4 माइक्रोफैराड मिला, या डायरेक्ट आंसर लिखो, चलो ये रखते हैं, बाकी कन्वर्जन तो आपको आता है। तो C2 मिल गया कितना, 4 into 10 to the power minus 6। अब आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला है, एनर्जी लॉस ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर, कि जब दूसरे वाले कैपेसिटर को पहले वाले के साथ कनेक्ट किया तो एनर्जी लॉस कितनी होगी। तो देखो मेरे पास, हमने इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी आज डिराइव किया हुआ है, एनर्जी लॉस याद करो, अगर नहीं याद आ रहा है तो स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी करनी है, वरना क्या है डायरेक्ट फॉर्मूला, डेल्टा यू दैट इज व्हाट हाफ C1 C2 बाय C1 प्लस C2। याद कैसे रखोगे, सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे लिखते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे एडिशन, याद करो 1 by C इज इक्वल टू 1 by C1 प्लस 1 by C2 को सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, C1 C2 बाय C1 प्लस C2 आएगा या नहीं आएगा, आएगा। तो C1 C2 बाय C1 प्लस C2 into V1 minus V2 whole square, ये शॉर्टकट मेथड है, ओके, एनर्जी लॉस के लिए। सो इट्स हाफ, C1 कितना, C1 था 6 माइक्रोफैराड है, into C2 है 4 माइक्रोफैराड है, मतलब ये नाउ C1 C2, तो 6 plus 4 10 into 10 to the power minus 6, डायरेक्ट कर दिया नीचे का एडिशन, V1 minus V2 square, so V1 150 minus V2 0, so 150 into 150। so finally इसको सॉल्व करें तो 2 2 0,
15 6 ओहो ये ज्यादा थोड़ा लेंदी हो गया कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं, चलो जितना पॉसिबल उतना करते हैं। 10 टू द पावर माइनस 6 गया, ये 10, तो इसका एक 0 0 गया, सो 2 2 5 एक 0 इसका बच रहा है, मैं इसको दे रहा हूं इंटू 6 इंटू 2 है, सॉरी ये बाकी रह गया ना, ओके। तो 15 6 2 12 2 2 5 और इसका 0 दे दिया तो 10 टू द पावर माइनस 5, ओके। तो डेल्टा यू ऐसा कुछ मिला। अब इसका प्रोडक्ट क्या है वो करना पड़ेगा डेफिनेटली, तो वो आप कर सकते हो आराम से। 210 जा 2025 2 जा कर दो 50, सो फाइनली इट्स हाउ मच, लेट अस सी कि 0.27 2.7 into 10 to the power minus 2, it's 2.7 into 10 to the power minus 2 joule, that's it, okay। so यहां पर ये आंसर आएगा आपका। तो आज यहां तक हम रखते हैं, ये पूरा हो गया ना। आपको अगेन क्या करना है, एज ऑलवेज ऐसे ही काफी सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं, आपको मालूम है कौन कौन से हैं। सो थैंक यू।